हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगी जिसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू मैंने उनकी सर्जरी भी अवॉइड करवाई। ये केस एक बच्ची का है जो सिर्फ 5 साल की है। उस बच्ची के केस में जो उन्हें डायग्नोज हुआ वो बहुत ही लेटर ऑन उन्हें डायग्नोज हुआ लार्ज नेजोफेरेंजियल एडिनोइड्स, यानी कि कुछ एडिनोइड्स होते हैं अपने नोज के एकदम पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक के अंदर, और फेरिंग्स से अबव में एडिनोइड्स होते हैं बच्चों के अंदर, जो कि एज अ इम्यून सिस्टम काम करते हैं। हमारे बच्चों में जब वो छोटे होते हैं, वो जब ब्रीदिंग करते हैं, थ्रू ब्रीदिंग कोई बैक्टीरिया, वायरस या अदर जर्म्स को ये एडिनोइड्स कैच कर लेते हैं ताकि बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह जल्दी से ना हो और बच्चों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि तब तक जो अपना मेन इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, इसलिए एडिनोइड्स इसमें उन्हें हेल्प करते हैं। लेकिन जब यही एडिनोइड्स किसी और वजह से या किसी भी कारण से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टू फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, एक्सपोजर, एलर्जी या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जब वो एडिनोइड्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। और अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसका सजेशन ही सर्जरी होता है। मीन्स सर्जरी के थ्रू वो आपके बच्चे के एडिनोइड्स को रिमूव कर देते हैं, साथ ही साथ कभी कभी टॉन्सिल्स को भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये जो केस था जो मेरे पास आया, वो ऑलरेडी 2 मंथ से डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज कर रहा था, बट उन्हें नहीं, किसी भी डॉक्टर ने ये कैप्चर नहीं कर पाए कि दैट केस इज़ अ नेजोफेरेंजियल एडिनोइड्स एनलार्जमेंट। इनिशियली जब उन्होंने तहसील लेवल पे अपने डॉक्टर को दिखाया तो बच्ची को फीवर था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो कि इनलार्ज एडिनोइड्स का मेन सिम्टम है कि बच्चों में सांस में दिक्कत होने लगती है, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है, नाक से ब्रीद नहीं हो पाता है तो ओपन मुंह करके खुला मुंह सांस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से खराटों की प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम्स आती है। और जब इन्फेक्शन होता है तो फीवर ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो उन्होंने जब वहाँ पे तहसील पे डॉक्टर को दिखाया तो उस हॉस्पिटल डॉक्टर ने उन्हें एंटीबायोटिक्स वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है जनरल ARI यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कंसीडर करते हुए उन्हें ट्रीटमेंट दिया। स्टिल बच्ची को कोई रिलीफ नहीं मिला और बच्ची को एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई फॉर कम से कम 5 दिन के लिए। 5 दिन उनको इंजेक्टेबल्स लगे और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, और सेम थिंग उसको घर के लिए भी एंटीबायोटिक्स दी गई। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. लेकिन इतना सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बच्ची की कंडीशन वर्सनिंग होती जा रही थी और अच्छे से डायग्नोस्ड भी नहीं हो पा रहा था कि ये क्या केस है, इनको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स ने उसका CBC, विडाल, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, CRP, एवरीथिंग दे कैन टेस्टेड, बट सभी कुछ नॉर्मल और नेगेटिव। और बच्ची की कंडीशन ये कि उसके पूरे लिप्स स्वेलन हो गए, लिप्स में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, एकदम रेडनेस हो गई, बच्ची अब कुछ ना खा पा रही है और बुखार इतना तेज है, ना कोई उसकी एक्टिविटी है, एकदम डल, सिर्फ सोती रह रही है और नींद भी उसे नहीं आ रही है। लास्ट में फाइनली उनके एक डॉक्टर ने उनका बच्ची का डायग्नोस्ड निकाला, दैट इज एनलार्ज्ड नेजोफेरेंजियल एडिनोइड्स। उन्होंने ये डायग्नोज कर दिया कि उनके एनलार्ज्ड एडिनोइड्स हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ओनली अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ दीज एडिनोइड्स। उन एडिनोइड्स का सर्जिकली रिमूव कर देना ही एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट है। उन्होंने वो उस बच्ची के फादर को सजेस्ट किया। एज यू नो कि बच्ची है, आपका बच्चा है, 5 साल का है, अभी सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल है, उसमें बच्ची की सर्जरी होना, सो दे आर नॉट बीन actually ready to go for surgery, and he is also a friend of mine, younger sister, so उन्होंने उससे कंसल्ट किया, that he wanted to consult me, और मेरी सिस्टर ने मेरे साथ कंसल्ट किया। देन आई सजेस्टेड हर कि उन्हें बोले मुझसे कंसल्ट करें और पूरा केस हिस्ट्री बताएं।
उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, मुझे बच्ची की सारी रिपोर्ट्स जो अब तक हुई थी, सारे प्रेस्क्रिप्शन वगैरह और जो मेन कंप्लेंट्स अभी हो रही थी बच्ची को, वो सब मेरे साथ शेयर की। उन्होंने जब मुझे बच्ची की पिक्चर्स भेजी, दैट इज़ रियली अ वेरी लाइक क्रिटिकल। अगर आप देखोगे आपको भी लगेगा कि यार बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बिकॉज एज अ लेमैन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आपको अपना बच्चा इस कंडीशन में दिखे। सो ही वॉज वेरी एंग्जियस ऑल्सो कि भाई क्या करें, सर्जिकल रिमूवल करवाएं, क्या करना चाहिए, एक्चुअल कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, वो सब उन्हें मुझसे जानना था। सो आई गिवन हिम अ चॉइस, ईदर गो फॉर अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स और यू कैन कंटिन्यू द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एज उधर तो सर्जिकल रिमूवल है ही, वो तो आपको करवाना एक चॉइस है, उसके लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास। सो इफ़ यू वांटेड अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देन आई कैन प्रिस्क्राइब। तो उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करवाया। जब मैंने उन्हें मेडिसिन दी, होम्योपैथिक मेडिसिन एज पर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जो उस बच्ची को दिक्कतें थी उन सभी दिक्कतों को देखते हुए जब मैंने उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की, तो जो एक मेडिसिन विद इन अ डे में उनका फीवर पूरा रिमूव हो गया। अब आप कई बार सुनते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, बहुत स्लो वर्क करती है, सेम कंसर्न उनका भी था, बट उन्होंने खुद देखा कि विद इन अ डे में बच्ची का फीवर चला गया और बच्ची को फीवर वापस आया नहीं सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन से। उसके बाद मैंने उन्हें जो होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की वो अल्टरनेट डेज उन बच्ची को देनी थी और उन्होंने अल्टरनेट डेट्स दी और किसी उनका विद इन 4 to 5 डेज के अंदर बच्ची को कंप्लीट क्योर हो गया। उसकी जो स्वेलिंग, उसकी जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई। क्योंकि उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी इसलिए उसे खराटे भी हो रहे थे, वो खराटे भी नहीं आते हैं। बच्ची अब आराम से सो सकती है और क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा ओट सूज गए थे, उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था ड्यू टू इनलार्ज एडिनॉइड्स की वजह से भी, और उसकी जो प्रॉब्लम हो रही थी लिप स्वेलन की वजह से, तो वो भी सब खत्म हो गई। जब मैंने उनसे वापस अभी फॉलोअप में पूछा, देन दे टोल्ड कि बच्ची अब एकदम फाइन है, एकदम सही है, उसके जो सांस की दिक्कत थी वो भी अब नॉर्मल है, वो अच्छे से खाना खा रही है और उसकी वजह से उसका वेट गेन भी हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए अगेन होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू सर्जरी को अवॉइड किया गया और बहुत ही जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन ने भी बच्ची को रिलीफ दिया। ये जो एक धारणा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत धीरे काम करती है, बहुत स्लो करती है, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी आपकी जो दिक्कतें हैं उसके आधार पे आपको जब होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की जाएगी तो वो आपके विद इन आवर्स के अंदर और विद इन सेकेंड्स के अंदर भी वर्क करती है। आपको उसको मेडिसिन लेने के तुरंत ही बाद में आपको उनकी सिम्टम, आपको उसका इफ़ेक्ट भी पर्सनली भी आपको फील होता है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से क्योर करती है और बहुत जल्दी भी काम करती है, लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने सेल्फ ट्रीटमेंट किया है या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मेडिसिन को लिया है। हो सकता है आपको मेडिसिन पता हो, जनरली जैसे एलोपैथी में भी पता होता है वैसे ही आजकल होम्योपैथी, आयुर्वेद, सभी मेडिसिन लेमेन को भी पता है, लेकिन वो कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए ये हमेशा से ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, वेदर इट इज़ एलोपैथी, होम्योपैथी और एनी अदर पैथी। आप अगर खुद ट्रीटमेंट करेंगे आप अपनी कंडीशन को और क्रिटिकल कर लेंगे और फिर आपके डॉक्टर के लिए वो चैलेंजिंग हो जाएगा उसको ट्रीट करना, क्योर करना। और जब वो नहीं हो पाता है देन आप ब्लेम डाल देते हैं कि डॉक्टर सही नहीं है और इधर पैथी ही सही नहीं है या स्लो काम कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर जैसा बोलते हैं उस तरीके से उस मेडिसिन लीजिए, उसको फॉलो अप कीजिए, आप कंप्लीट क्योर पाएंगे। आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो तुरंत ही चली जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। आप मुझे कई बार क्या मोस्टली मुझे सभी पूछते हैं कि हमें मेडिसिन बताइए, मेडिसिन बताइए, मेडिसिन। एक्चुअली मेडिसिन मैं आपको केसेस के बेसिस पे आपको अगर एक मेडिसिन बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है वो सभी पेशेंट्स के लिए सेम रहे। वो हो सकता है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, बट कुछ ना कुछ हर पेशेंट के अंदर ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। कॉमन जो मेडिसिन है वो रिलीफ ज़रूर करती है बट उसमें क्योर नहीं मिलेगा,
क्योर के लिए आपको सिमिलिमम ही लेना होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट करके। अगर आपको मेरे से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स और आपकी कंप्लेंट्स मेल कर दीजिए मेरे मेल आईडी पे। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन जो नोटिफिकेशन के लिए होता है वो ज़रूर ऑन करके रखें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिले। मेरे ऐसे कई केसेस जिनमें मैंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और बहुत ही अच्छा जल्दी रिजल्ट मिला वो आपके साथ डिस्कस करूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो नो कि होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत जल्दी वर्क करती है। थैंक यू सो मच।